प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, हम सब प्रभु को याद करना चाह रहे हैं। और प्रभु की याद जब भी हमारी ज़िंदगी में आती है तो वही मौके हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन मौके होते हैं। चंद दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। एक ऐसा त्यौहार जिसमें कि एक बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और भाई उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसका ख्याल करने के लिए ही वो राखी उससे बनवाता है। हम सबको हर समय मदद चाहिए और हमारे भाई हम सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हमें यही समझाता है कि हम एक दूसरे के मददगार बने, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जबकि हम अपना सब कुछ करके भी वो कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। जब तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में बढ़ जाती हैं तो ऐसा मौका आता है कि अपने आप उन तकलीफ़ों से हम निकल नहीं पाते, तो हमें किसी की मदद चाहिए और इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जब हम मदद की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मदद पूरी दुनिया में हमें पिता परमेश्वर से ज़्यादा कोई करता नहीं। प्रभु हमें मदद करते हैं कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम उनकी संतान हैं और वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द ना हो, तो उनका सहारा हमारे साथ हर पल रहता है। हम उन्हें याद करें ना करें, लेकिन वो हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं। ज़िंदगी में हम सबको मदद चाहिए और हम यही सोचते हैं कि जो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे दोस्त मित्र हैं, वही हमारी मदद करेंगे। लेकिन बार बार जैसे ज़िंदगी से हम गुज़रते हैं तो हम देखते हैं कि जो सहारा हमें पिता परमेश्वर से मिलता है वो किसी और से नहीं मिलता। जब हमारा विश्वास प्रभु में होता है तो हमारे लिए सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रभु में विश्वास करना ही हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। एक वाक़या है जो दर्शाता है कि जब दोस्ती होती है, मित्रता होती है, जब सहारा मिलता है तो कैसे वो हमारी ज़िंदगी में हमको मदद कर देता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का वाक़या है। एक सिपाही था, सोल्जर था। जब लड़ाई हो रही थी तो बहुत लड़ाई बढ़ गई, बहुत गोलियां चल रही थीं और जो उनका ऑफिसर था उस बटालियन का जिसमें ये सिपाही था, उन्होंने सोचा कि हम बंकर में चले जाएं तो अच्छा है। तो उसने सबको ऑर्डर करा कि इमीडिएटली इसी वक्त आप लोग सब बंकर में चले जाओ। तो इस सिपाही का एक दोस्त था जिसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। तो जब सब बंकर में गए तो उसको लगा वहाँ बंकर में होगा तो चलो इसका ख्याल करेंगे। जब वो बंकर में पहुँचा, उसने इधर देखा तो देखा उसका वहाँ पे दोस्त था नहीं। तो उसको लगा ओहो, वो तो शायद रास्ते में रह गया, कि गिर ना गया हो। तो उसने अपने ऑफिसर को कहा कि मैं जाना चाहूँगा अपने दोस्त को यहाँ वापस लाने के लिए। तो उसके ऑफिसर ने उसको कहा कुछ तुम्हारे जाने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब तक तुम जाओगे शायद वो मर ही चुका होगा, गोलियाँ इतनी चल रही हैं और तुम अपनी भी ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हो, क्योंकि इतनी वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं कि तुम्हारा भी बच के आना मुश्किल है। जब उसने ये सुना तो सोचना शुरू हो गया, लेकिन उसको लग रहा था कि जो मेरा मित्र है इसको मदद चाहिए,
तो मैंने इसको मदद करनी है। तो उसने अफसर को कहा कि चलो मेरी जान चल जाए पर मैं जाऊंगा उसके पास। तो वो गया, वहाँ पर गया, उसने देखा वो लेटा हुआ था उसका मित्र, उसको कंधे पे उठाया और उसको इधर उधर से बचता हुआ, चाहे इसको भी थोड़ी बहुत गोलियां लगी, अब बंकर में वापस आ गया। जब बंकर में वापस आया तो उसने अपने दोस्त को ज़मीन पर लटा दिया। तो लटाई था तो उधर से अफसर आ गया। तो अफसर ने कहा, देखा मैंने तुमको कहा था जाने का फ़ायदा नहीं, तुम देखो एक तो तुमको कितनी गोलियां लग गई हैं और देखो ये तुम्हारा दोस्त भी तो मर गया, तो तुम्हारे जाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो सिपाही ने कहा, मेरे जाने का तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो अफसर ने कहा कि तुम्हारे जाने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि तुमको भी चोटें लगी, तुम्हारा मित्र भी जीवित नहीं है, तो किसमें क्या फ़ायदा हुआ। तो सिपाही ने अफसर को कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मेरा मित्र जीवित था। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे यही कहा कि मैं जानता था कि तुम मेरे लिए ज़रूर आओगे। और कहते हैं जो मैंने ये सुना तो मेरे लिए वही बहुत है कि इस किस्म की मित्रता होती है जिसमें कि एक दूसरे पर विश्वास होता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हमें मित्र लगते हैं समय के साथ वो बदल जाते हैं। जो लोग हमारे बहुत नज़दीक होते हैं हम देखते हैं समय के साथ हमसे दूर हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं है। जिनको तुम सोचते हो तुम्हारे नज़दीकी हैं, जिनको तुम सोचते हो कि ये तुमको मदद करेंगे, ये तुमको मदद सही मायने में नहीं कर सकते। और आगे फरमाते कि पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, कि तुम सो रहे हो, जो तुम देख रहे हो वो स्वप्न है। ये मत सोचो कि दुनिया के लोग तुम्हें मददगार होंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी है वो अपने कर्म काटने के लिए आया, और उसको जितना जितना तुम्हारी ज़रूरत है उतना उतना तुम्हारे संग रहेगा। तो फिर सही मित्र कौन है? कौन है जो हमें मददगार हो सकता है? कौन है जो हमें सच्ची मित्रता दे सकता है? कौन है जो कि हमें हर पल हर क्षण हमें मित्रता दिखाता है? जब हम पिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो उनसे हमें प्रेम मिलता है। वो प्रेम मिलता है इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करें, जिसे अनकंडीशनल लव कहा जाता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं, ये नहीं कि मैं प्रेम करूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ ये करोगे। प्रभु का प्रेम हमारे लिए हर पल हर क्षण है। क्यों? क्योंकि प्रभु से हम उत्पन्न हुए, उन्हीं की संतान है। वो जानते हैं कि जब वो हमें प्रेम देंगे तो हमारे अंदर प्रेम जागेगा और हमसे औरों तक उमड़ेगा, और फिर हम प्रेम का रास्ता पकड़ते हुए प्रभु से एक में हो जाएंगे। उन्हें मालूम है कि लाखों करोड़ों सालों से हम प्रभु से बिछड़ गए और हमारा ध्यान इस माया की दुनिया में है और 84 लाख जिया जून में हम भटक रहे हैं। तो पिता परमेश्वर जानते हैं कि प्रेम के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, इस करके उनसे प्रेम हमारे पास हल पर रहता है। अब एक इंसान प्रभु से प्रेम कैसे करे? पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इन आंखों से दिखते नहीं, इन कानों से हम उनको सुन नहीं सकते। तो इस दुनिया में हमारा सच्चा मित्र कौन है? संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि बजूद साकी मेरा यारे न बाशद, बजूद इश्कश मेरा कारे न बाशद। वो फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा अपने सदगुरु से, अपने मुर्शिद से और कोई भी प्यारा नहीं है। और आगे फरमा रहे हैं कि उनसे प्रेम करने के सिवाय मेरा और कोई काम नहीं है। तो जो मेरा सच्चा मित्र है इस दुनिया में वो मेरा सदगुरु है। क्यों? क्योंकि जो बाकी जितने भी हैं, चाहे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त मित्र हों, उनका रिश्ता नाता शारीरिक रूप पर है। उनकी अगर मित्रता होगी, दोस्ती होगी, इस दुनिया तक ही रह जाएगी। कई बहुत अच्छे मित्र होते हैं जो कि आखिर तक हमारे साथ निभाते हैं, लेकिन
उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते, वो यहाँ के यहीं रह जाते हैं और उनके साथ जो भी होता है उससे कर्म बनते रहते हैं। लेकिन एक सद्गुरु यही चाहते हैं कि हमें मदद आध्यात्मिक स्टेट में हो, ताकि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो पूरा हो जाए। और इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके सिवाय और कोई मेरा सच्चा मित्र है नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में भी मित्र होंगे और आगे के लिए भी मित्र होंगे, और वो मदद करेंगे जो आत्मा को मददगार होगा, ताकि जो आत्मा है वो अंदर के मंडलों में उड़ान कर सके, जो आत्मा है वो हमें अंदर के मंडलों में ऊपर की ओर लेके जा सके, जो आत्मा है वो हमारे सद्गुरु की मदद से परमात्मा में जाकर लीन हो जाए। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। हमें ध्यान सही और करना है। अगर ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर रहा तो फिर हम दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे। ये माया की दुनिया है, हमारे स्वप्न की दुनिया है। जितनी देर हम स्वप्न में रहेंगे हमें लगेगा सब असली है, जैसे ही उससे निकलेंगे बाहर तो लगेगा ओहो वो स्वप्न था। तो हमारी आध्यात्मिक जागृति होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत है। हम सबको प्रभु ने ये शिव नेत्र दिया, 10वां द्वार दिया जो आंखों के बीच में है। ये ऐसा गेटवे है जो अंदर की दुनिया में खुलता है, बाकी द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, इसे 10वां द्वार भी कहा गया है। ये अंदर की ओर खुलता है, और जब किसी महापुरुष की तवज्जो हमें मिलती है तो हम उनकी तवज्जो से अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र कर पाते हैं। और जो हमारी सूरत की धारा है जब यहाँ एकाग्र होती है तो फिर अपनी सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, असलियत की हमें जानकारी हो, ताकि जो हमारी समझ है वो सही हो। अगर हम यही समझते रहे कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, तो सारी जिंदगी इस शरीर के लिए कुछ करते करते गुजर जाएगी। हमने ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमने ये जानना है कि वो आत्मा परमात्मा का अंश है। हमने ये अनुभव करना है कि प्रभु के जो 2 जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। और वो अनुभव तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, ध्यान ठिकाना कहें, शांत अवस्था में पहुंचना कहें, ये अलग अलग नाम हैं उस प्रोसेस के जो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाता है और जो हमें सच्चाई को दर्शाता है। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मुझे अपने सद्गुरु को प्रेम करने के सिवाय कोई काम नहीं है। तो हमें ये समझा रहे हैं कि जो जिंदगी है इसकी बुनियाद प्रेम पर बनी है। जब हम प्रेम से जिएंगे तो क्या होगा कि हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां आएंगी, हम सबके मददगार होंगे। जब हम अपने सद्गुरु की मदद से अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि प्रभु की ज्योत सबके अंदर है, हम किसी से अलग नहीं। तो हमसे प्रेम औरों की ओर जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उस प्रेम का हम अनुभव करते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे अंदर प्रेम और बढ़ता चला जाता है, खुशियाँ और बढ़ती चली जाती हैं, हमें वो जो आनंद की अवस्था है वो और बढ़ती चली जाती है। और हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। कोई छोटी मोटी तकलीफ हमें तकलीफ लगती नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि हम प्रभु से मिल सकते हैं। हमें यह अनुभव हो गया कि पिता परमेश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। और जब प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं तो उससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्होंने सारी सृष्टि रची, जिनके बहाने में सब कुछ चलता है, जब वो हमारे अंदर हैं तो फिर डर किस चीज़ का।
तो उनका हमारे अंदर होने का अनुभव हमने करना है, उनकी ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना है। और बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम सब वो कर सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पहचान सकता है, हम में से हर एक पिता परमेश्वर से जुड़ सकता है। हमें सिर्फ ध्यान दुनिया से हटाकर उनकी ओर करना है। और जब ध्यान हम प्रभु की ओर करेंगे और जब हम अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरेंगे, जब हम प्यार से जिएंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से आने शुरू हो जाएंगे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम सब चाहे एक देश में पैदा हुए हों, चाहे एक धर्म को फॉलो करते हों, चाहे किसी कल्चर में रहते हों, हम सब इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए भेजे गए हैं। नहीं तो 84 लाख जिया जून है जिसमें हमारी आत्मा भटक सकती थी, लेकिन प्रभु बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने हमें चुन लिया, ये मानव चोला दिया और एक मौका दिया 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का। उस मौके का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है, और वो तब हम पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे जब हमारे कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हम सब उस मकसद को पा सकते हैं। और जब हमें मदद चाहिए तो प्रभु कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं ताकि हम उनकी ओर बढ़ पाएँ। एक पूर्ण महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमारी रूह, हमारी आत्मा, जो हमारा असली रूप है, जो भटक गया है, उसका ध्यान प्रभु की ओर करें। वो चाहते हैं कि हम प्रभु को जानें, वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति है उसका हम अनुभव कर पाएँ। उन्हें मालूम है कि जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरेंगे तो हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसमें कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारे अंदर होना एक पहला कदम है अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए। ये गोल नहीं है, ये पहला कदम है, क्योंकि जब बुनियाद इंसान की पक्की होगी तो फिर इमारत भी पक्की बनेगी। तो जब सद्गुण हमारे अंदर होंगे तब हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हैं, और तब हमारे सद्गुरु हमें अपने हाथ को पकड़कर अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया जागृत दुनिया है, अंदर की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें कि जब हम जाते हैं तो हमें उससे बाहर आने का दिल ही नहीं करता। हमें इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद हम पाते हैं कि हम उस अवस्था में रहना चाहते हैं। वो अवस्था खुशियों से भरपूर है, इतनी खुशी हमें इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। तो अंदर की दुनिया में हम सब जब बढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उसी दुनिया में रहें, लेकिन जब उसका प्यार पाते हैं और जब वापस आते हैं इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि हमारे रोम रोम में प्रभु का प्रेम भरपूर हमें मिलता है, और हमारी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होने के कारण वो प्रेम औरों तक जाना शुरू हो जाता है, और हमारी ज़िंदगी नहीं, औरों की ज़िंदगी, जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनको जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो जब एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आता है तो उसका इफेक्ट कई और लोगों पर होता है। तो हम ये ना समझें कि हम बहुत छोटे हैं, हम जाने कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम जाने कि अगर हम में बदलाव आएगा तो इसका असर औरों तक भी होगा। तो अगर थोड़े से लोग यहाँ पर खुश हुए, थोड़े से यहाँ खुश हुए, थोड़े यहाँ खुश हुए, ये दायरा बढ़ता चला गया, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब सारी दुनिया में सुख चैन होगा, शांति होगी, प्रभु का प्रेम होगा, और हर एक का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा।
ये सब तब होगा जब अंदर की दुनिया में जाकर हम प्रभु का अनुभव कर पाएंगे और उनकी ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये जो आंखों के डेले हैं ये आपके सामने सीधे फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। तो शुरू में जब आंखें बंद आप करते हैं तो आपको लगता है अंधेरे ही अंधेरा है, लेकिन थोड़ी देर में उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। लगेगा रोशनी इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, या रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। तो जो कुछ देखते उसके बीच में देखेगा और आपको बाद में ऐसा लगना शुरू रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकता चला जाता है आपको लगता है रोशनी टिक गई हैं, आप उनसे आगे निकल जाते हैं। एक आसमान, उसमें सितारे, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जो जो आपको दिख रहा है उसके बीच में देखिएगा। और मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।